दरभंगा जिला के लहेरियासराय स्थित प्रेस क्लब पर दरभंगा शहर को बुडको ने लूट लिया, मिथिलावादी पार्टी का आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गंभीर आरोप। 270 करोड़ के ड्रेनेज प्रोजेक्ट में अनियमितता का आरोप। दरभंगा जिला के 9 जून 2025 को प्रेस क्लब मिथिलावादी पार्टी की ओर से आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरभंगा विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा ने बुडको पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, दरभंगा शहर के नाम पर करोड़ों की लूट मची हुई है। उन्होंने दावा किया कि 70 किलोमीटर वाटर ड्रेनेज निर्माण के लिए बुडको को पहले 215 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 270 करोड़ रुपया कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रेनेज निर्माण में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार व्याप्त है। पाने के लिए मिला है, लेकिन उसके पास कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है। अलग पट्टी आप चले जाएंगे, आज तक कभी भी वहाँ वर्षा पानी का जल जमाव नहीं होता था। आज आप जाएंगे बिना कोई प्लान का, वो लोग जहां मन वहां निर्माण कर रही है और सरकार के पैसों का बंदरबाट कर रही है। ये तमाम दरभंगा के आम नागरिकों की पैसे हैं, जिसे बुडको को 70 किलोमीटर का नाला निर्माण करना था और 270 किलो का सीधे तौर पे बुडको के द्वारा यह राशि की बंदरबाट है। हम लोग आप समूह के माध्यम से दरभंगा के प्रशासन से ये पहल करना चाहते हैं, जो अगले 50 सालों को ध्यान में रखकर वाटर ड्रेनेज का निर्माण हो। पहला। दूसरा हमारा मांग है, जो दरभंगा और लहेरियासराय के पुराने जो वाटर ड्रेनेज हुआ करते थे, उसके लिए उन लोगों को 6 करोड़ रुपया मिली है, जो अभी तक धरातल पर देखने को नहीं मिला है। बुडको को सबसे पहले पुराने ड्रेनेज को खोजना चाहिए था। उस ड्रेनेज को ना खोज करके वो नए निर्माण के लिए 70 किलोमीटर की जो राशि आई है उसका वो बंदरबाट कर रहा है। इस पे तत्काल रोक लगे। बुडको ने जहां भी अभी बड़े बड़े वो नालियों का निर्माण कर रही है, अलगपट्टी, डीएमसीएच, वार्ड 28, इन सारे जगहों पे जो वो निर्माण कर रही है, उसका निगरानी कमेटी से जांच हो और बुडको की लाइसेंस को तत्काल जिलाधिकारी दरभंगा से उनकी लाइसेंस को रद्द किया जाए और उन्होंने जो जनता के पैसों का बंदरबाट किया है, क्षति किया है, उसका उनके ऊपर क्षतिपूर्ति का उनके ऊपर जवाबदेही तय किया जाए। इतना ही नहीं, जो दोषी का जो पदाधिकारी है इस पर, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये दरभंगा नगर निगम शहरी क्षेत्र के लिए आया है, जो शहरी क्षेत्र के लिए वाटर प्लांट ड्रेनेज किया जाए अगले कुछ वर्षों को ध्यान में रखकर, लेकिन ये लोग कोई ध्यान में रखकर ना कर रहे हैं, कोई प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो 270, पहले ये 215 करोड़ की योजना थी, लेकिन अब वो बढ़कर 270 करोड़ हो गई है। ठीक एग्जाम्पल उस तरीके से, जिस तरीके से टिन्ही पुल सड़क जो निर्माण हो रहा था, पुल का निर्माण हो रहा था, वो 9 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, लेकिन समय से उसको पूरा नहीं किया गया और उसकी बजट बढ़ गई और वो जाकर के 30 करोड़ रुपए पे जाकर के वो बजट सफल हुई। जो बुडको जो ये बंदरबाट कर रही है जनताओं के पैसों का, उस पर तुरंत कार्रवाई हो और उनके जितना भी कार्य चल रही है शहर में, उस सब पे निगरानी जांच हो। अपना परिचय दे दो। अभिषेक कुमार झा, विधानसभा प्रभारी मिथिलावादी पार्टी। कि ये कौन बना रहा है, कितना एस्टीमेट है, किसके द्वारा ये प्लानिंग किया गया है, सब कुछ रहस्यमय है। तो इस शहर को सत्यानाश किया जा रहा है, सर्वनाश किया जा रहा है। दूसरी बात, एनजीटी का बहुत आदेश, स्पष्ट आदेश है कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है उसको न तो आप अंदर में ईंटा बिछाएं, न आरसीसी करें, न ही उसको कवरेज करें, क्योंकि ऐसे ही कंक्रीट का जो जाल और जंगल बढ़ रहा है शहर में, तो शहर में थोड़ा बहुत भी ग्रीन बेल्ट और हरियाली होनी चाहिए, जो हमारे हीट को और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे। स्पष्ट आदेश है कि आप उसको सील नहीं करेंगे और उसमें आरसीसी नहीं करेंगे, कोई पक्कीकरण काम नहीं करेंगे। ये डीएमसीएच के पास चले जाएंगे, कितना चौड़ा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो क्या होगा अगर 5 मिनट इस गर्मी के मौसम में दरभंगा से आप लहेरियासराय जाएं और 5 मिनट जाम में फंस जाएं, तो आपको लगेगा कि गश हो गया, मैंने बेहोश होकर गिर पड़ेगा। ये हालत है। तो हम चंद्रमा पर जा रहे हैं। हमारे प्लानर यहाँ आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डिविजनल लेवल के इंजीनियर, इतने सारे फौज हैं, इतने सारे दरमाहा हम लोग दे रहे हैं और ये पागल जैसे इस शहर का सत्यानाश कर रहा है। और इसी तरह से सारे शहर में, बिहार के सारे शहर में हो रहा है। हम अभी दरभंगा शहर की बात करेंगे। दूसरी बात, पथ निर्माण विभाग स्पष्ट है
पटना हाई कोर्ट ने कहा कि देखो मेरे आदेश को सारे डीएम को भेजो। मैं आपको वो आदेश बता सकता हूँ 16/5/2013 को कि मेरे इस आदेश को सभी डीएम को भेजो कि कहीं भी किसी शहर में सड़क ऊंचा नहीं किया जाए। अगर सड़क बनाया जाए तो पहले के सड़क को खोद के हटाया जाए, उसके बाद किया जाए, क्योंकि ये जल जमाव का कारण हो रहा है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वही काम हो रहा है शहर में, कोई एक भी आवाज नहीं उठ रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं, कोई ये हम जब उनसे बात करते हैं लिख कर देते हैं तो कोई कुछ नहीं सुनने वाला है। तो यही दो मुद्दा है, पथ निर्माण विभाग जो सड़क ऊंचा कर रहा है, नाला ऊंचा कर रहा है, स्टॉर्म वाटर का जो आरसीसी किया जा रहा है उसका कवरेज किया जा रहा है, ये दोनों अवैज्ञानिक हैं और माननीय पटना उच्च न्यायालय और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का खुला उल्लंघन। क्या नाम हुआ आपका? नारायण जी चौधरी। ये जो अवैज्ञानिक तरीके से जो शहर में नालों का निर्माण किया जा रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के नाम पर नाम डाल करके वो घोर अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि दिनानुदिन वर्षा का जो वर्षापात है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, वो कम होता चला जा रहा है। जब हम लोग छात्र थे इस इलाके में 1200 मिलीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल हुआ करता था और आज देखिए अधिकांश नदियां सूख गई हैं। पिछले साल तो खिरोई नदी कमतौल के पास पूरी तरह से सूख गई थी, पूरे एक महीने एक बूंद भी पानी उसमें नहीं था। इस बार संयोग से पानी बढ़ रहा है, कल मैंने पता किया। तो एक तरफ तो ये हालत है तो 800 से 900 मिलीमीटर के एवरेज एनुअल रेनफॉल के रेंज में वर्षापात आ गया है, और दूसरी तरफ जो शहर का जो वैज्ञानिक ढंग से विकास हो रहा है, सड़कें ऊंची की जा रही हैं। पता नहीं भारत सरकार की जो स्कीम है या मतलब बिहार सरकार की स्कीम है, उस स्कीम के तौर पर तो वो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो जिस तरह से वो किया जा रहा है उससे नागरिकों की समस्याएं एकदम घटने की बजाय बढ़ती ही चली जाएंगी और एकदम अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। जो कुछ भी वर्षापात हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, उसको संजोना चाहिए हमें, ताकि अब कहते हैं कि स्वच्छता का निर्माण होना चाहिए। और जो ये बड़ा नाला है जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया, उसका पक्कीकरण कर दिया गया है। मलेरिया का उसको ये खड़ा हो जाएगा, स्थिति और भी खराब होती चली जाएगी। तो उसका जो कम्प्यूटराइजेशन किया गया है वो एकदम उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अभी जैसे नारायण जी ने कहा कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वही आदेश है, तो उसका पालन किया जाए, उसके कम्प्यूटराइजेशन को ख़त्म किया जाए, और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के नाम पर जो किया जा रहा है वो एक हिसाब से मैं समझता हूँ कि पैसे का मतलब लूट है, बंदरबाट है। इतनी जल्दी क्या है, पहले की व्यवस्था क्या बहुत खराब थी, आम नागरिकों की परेशानी बढ़ती ही चली जा रही है। इसीलिए इसको देखा जाए, सड़क को कभी भी न ऊंचा किया जाए, न्यायालय का आदेश का पालन किया जाए, और आम नागरिक जो और मुसीबत में पड़ते चले जा रहे हैं उससे उनको बचाया जाए। घोर बीमारी का संकट जो है आने वाला है इस सब कारण से, तो ये इसको देखा जाए, यही हमारी मांग है। क्या आपका परिचय? आपका परिचय? विद्यानाथ झा, डॉक्टर विद्यानाथ झा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, MRM कॉलेज, एमएलएसएन। मुद्दा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दा में दो जो मुद्दा अहम है। पहला मुद्दा है कि सड़क का निर्माण अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। दूसरा जो मुद्दा है कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है उन ड्रेनेज सिस्टम में सारे बातें हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं उसमें दो बात जोड़ना चाहता हूँ। कटरैया वाला जो नाला है जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, या बगल वाला जो है जल संसाधन विभाग के द्वारा जो बनाया जा रहा है, उसमें हम लोग लगातार मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ये पूर्णतः भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। वाटर जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वह भी कम हो जाएगी, और हमने मंत्री से स्तर से लेकर सांसद के स्तर तक कई बार अपनी बातें पहुंचाई।
लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने का जरिया जल संसाधन विभाग के जरिए और पथ निर्माण विभाग के जरिए ये जारी है। इस पर आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इसका पोल खुलना चाहिए और बगल में जो नगर विकास मंत्री जो बने हैं हमारे दरभंगा के, उनके कानों में जाना चाहिए ताकि दरभंगा की जो आने वाली जो भविष्य है उसको बचाया जा सके। बहुत बहुत अपना परिचय दे दीजिए। अविनाश भारद्वाज, जिलावासी। एक मैं जानकारी के लिए दे दूं आप लोगों को